हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बनाएंगे हम स्केचेस बिना किसी रेफरेंस के। जितनी आपने स्टडी की है उसको हम आजमाते हैं, राइट। तो इमेजिनरी कैसे काम करते हैं फ्री हैंड, मैं आपको बताता हूं। जैसे साइड फेस जो कि आपने बहुत सारे बनाए होंगे, ठीक है। तो वैसे ही सिंपल तरीके से आपने पहले स्केचिंग करनी है बिना किसी ग्रिड मेकिंग के, बिना किसी मेथड के। जैसे मैं ये स्टार्टअप लिया है बिल्कुल सर्कल से और ये फेस बना रहे हैं, राइट। तो आपको मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आपकी स्टडी होनी चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि आप कहाँ पे फेस बना रहे हैं, कहाँ पे नोज़ आ रहा है, लिप्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी स्टडी क्लियर होनी चाहिए। आप इस तरीके से बिना किसी मेज़रमेंट के लाइनिंग से आप कर सकते हैं। अभी हम एक और स्केच बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा एंगल चेंज करते हैं। कहाँ पे गलती आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही, उस पे कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना एक बार में। आपने सोचना है कि एक बार में साइड फेस बनाया है, अभी हम थोड़ा-सा उसका एंगल चेंज कर रहे हैं। तो एंगल चेंज किस तरीके से होगा? जैसे मैं हल्की सी शेड दे के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो कोई भी लूमीज़ मेथड ये सारी चीज़ें एक साइड आप रख देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली चीज़ को समझना है कि अगर हम किसी को इस तरीके से देख रहे हैं, तो आपको एक आईज़ ज़्यादा दिखेगी, नोज़ का थोड़ा-सा एंगल आएगा, लिप्स के थोड़े से एंगल इस तरीके से बनेंगे और चिन यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी फेस हम साइड बनाते हैं या फ्रंट बनाते हैं या हम कोई भी एंगल बना रहे हैं, तो उसके लिए जहाँ पे जो एंगल आप बना रहे हैं, उसी एंगल की आपको फीचर स्टडी यानी कि आईज़, नोज़, लिप्स ये सारी चीज़ों की स्टडी होनी चाहिए। तभी ये चीज़ें थोड़ी-सी आसान लगेंगी आपको। मैंने उसके बारे में भी एक टॉपिक दिया है, यूट्यूब पे अपलोड की हुई है वीडियो, आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको एंगल्स मिल जाएँगे, जहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है, जो फेस का एंगल हमने ले लिया जो भी, और आईज़, नोज़, लिप्स ये जब सेट करते हैं तो एंगल चेंज रहता है। तो जो भी हम एंगल बना रहे हैं फेस का, वो ही आपको फीचर्स ऐड करने होंगे, उसी एंगल को आपने रिपीट करना होगा। अभी हमने सिंपल जैसे साइड फेस लिया है, तो पहले साइड फेस ले लिया, उसको कुछ भी आपने पहना दिया, कैप पहना दी या पगड़ी पहना दी, कुछ भी। उसके बाद आपने टॉर्सो, जो कि मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप कि टॉर्सो कैसे आता है, किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। नीचे टॉर्सो के लेग्स कैसे ऐड करनी है, वो सारी चीज़ों की स्टडी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है। लेकिन यहाँ पे हम उसको आज़मा रहे हैं, उसकी स्केचिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसको सीखने के बाद आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सिंपली आपको स्ट्रेट फिगर, जैसे खड़ी हुई फिगर आपको बनानी है सीधी। यहाँ पे बाजू, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। अभी आपको बाजू का पता है कि कहाँ तक आती है। आप आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, आप सीधा बना सकते हैं, कोई चीज़ इसके हाथ में पकड़ा सकते हैं। मतलब इस तरीके से आपने ट्राई करना है कि स्टिल फिगर भी होके भी ये स्टिल ना लगे। मतलब आपकी एक स्टैंडिंग फिगर है, उसको थोड़ा-सा आप मूवमेंट दे सकते हैं। यानी कि आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा मूवमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिंपल रखना है बिल्कुल, आपको चीज़ों को समझना होगा कि हम किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, चीज़ें सही किस तरीके से लगेगी। तो ये बिल्कुल एक सिंपल फिगर है, मैं ज़्यादा इस पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये एक सिंपल सी एक शेडिंग है वो दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा रहे कहाँ पे हमने क्या चीज़ बनाई है। तो मेनली हमारे पास स्टिल स्टैंडिंग फिगर है, उसके बाद हल्की-फुल्की यहाँ पे शेडिंग करते हैं टॉर्सो की। जो भी कुछ इसने पहना हुआ है, अभी हमने जो बनाया है, तो बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। थोड़ा-सा इसको शेड करके हम विज़िबल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसलिए बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें पार्ट बाय पार्ट की चीज़ की स्टडी जो करते हैं, वो मिन के करते हैं कि फेस के अकॉर्डिंग ये कितना आएगा, उतना आएगा, या बॉडी कितने फेस की होती है, या फिर कितने इंचेस की होती है, या फिर हम कितने पार्ट ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि सबकी हाइट सेम नहीं होती, और सबके फेस का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लगभग फेस सेम ही रहते हैं, राइट। तो बड़े छोटे फेस नहीं होते, अगर हाइट बड़ी है या छोटी है तो उसके फेस में ज़्यादा अंतर नहीं आता, लगभग फेस उतना ही रहता है। लेकिन उसकी बॉडी की ग्रोथ कितनी है, कितना फैटी है या पतला है, या मतलब ये चीज़ें आपको देखना है कि आपको किस तरीके की स्केचिंग करनी है। आपकी समझ होनी चाहिए कि फेस के अकॉर्डिंग लेग्स ज़्यादा लंबी ना लगे या फिर टॉर्सो ज़्यादा बड़ा ना लगे। आपको इस तरीके से मैनेज करना है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ स्केचिंग में। जैसे ये
फेस के अकॉर्डिंग हमने टॉर्सो कर लिया, बेल्ट एरिया आ गया, उसके बाद इसने कुछ जो भी पहना हुआ है हमने रैंडमली ये बनाया है। जब भी आपका स्केच बन जाता है तब आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे गलती क्या थी। अभी ये ठीक-ठाक ये स्केच प्रॉपर प्रोपोर्शन में लग रहा है, बैलेंस में लग रहा है। तो अभी एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे टॉर्सो बनाते हैं हम। तो टॉर्सो की एक ख़ासियत ये रहती है कि हम फेस के अकॉर्डिंग उसकी मूवमेंट समझनी होती है। जब भी आप कोई एक्शन फ़िगर बनाते हैं, थोड़ा-सा आप हलचल करते हैं फ़िगर में, तो कहाँ पे हलचल होती है या किस तरीके से स्केचिंग करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको फेस का कोई भी आप एंगल ले लेते हैं, ठीक है? फेस साइड भी हो सकता है, फ्रंट भी हो सकता है, कोई भी एंगल आप बना के देखें, किस तरीके से आप बना रहे हैं। टॉर्सो की मूवमेंट मैंने आपको एक वीडियो में बताई हुई है। और यहाँ पे देखो टॉर्सो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले ये अपर पार्ट जो है, वो इस तरीके से बनता है और यहाँ पे बनते हैं हमारे शोल्डर। ये वाला एरिया हमारा खाली रहता है, जो नाभि वाला पॉइंट होता है। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो नीचे की तरफ होता है, जहाँ पे हम सर्कल लगाते हैं, राइट? तो लेग्स को कुछ इस तरीके से आगे रख लेते हैं एक को, तो ये मूवमेंट आ गई। एक को नीचे स्ट्रेट कर लेते हैं बैलेंस के लिए। तो ये अभी बैलेंस लग रही है फिगर। अभी हैंड किसी भी तरीके से हम उसका मोड़ सकते हैं, कोई भी हम एक्शन ले सकते हैं। जैसे मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ऐसे, फिर ये वाला पॉइंट आगे, ये वाली मूवमेंट रहती है। यानी कि आपको सिलेंड्रिकल शेप्स जो मैंने आपको बताई है एक वीडियो में, उसका सहारा लेना है। इन चीज़ों को बनाते हुए एंगल्स बना सकते हैं आप। उसके बाद थोड़ी सी मूवमेंट में इसकी पूरी बाजू बन जाती है, राइट? तो ये पहले सिंपल स्ट्रेट लाइन से काम करते हैं। उसके बाद इसकी मूवमेंट, मसल्स, आप कितनी डिटेलिंग में काम कर सकते हैं। मेनली प्रॉब्लम आती है कि आपकी हाइट, जो कि लेग्स बना रहे हैं या हैंड बना रहे हैं, जो बड़े बन रहे हैं या फिर छोटे बन रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस रखना है। यानी कि अगर आपने टॉर्सो जितना बनाया है वैसे ही उसके बाद हैंड बनेगी कि कहाँ पे आ रहे हैं। तो ये चीज़ें मैनेज करनी है आपको। अभी ये जो भी आपकी डिटेलिंग रहेगी उसके बाद रहती है, जैसे ये कॉलर बोन आ गई, ठीक है? उसके बाद ये शोल्डर वाले मसल्स, ये नेक। डिटेलिंग चाहे जितनी मर्ज़ी आप कर लो, लेकिन डिटेलिंग से पहले वाले पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो बेसिक है बिल्कुल। आपको ये लाइनिंग समझनी होगी, आपको एक बॉडी का स्ट्रक्चर समझना होगा, तब जाके ये चीज़ें मेंटेन होती हैं। उसके बाद जो भी शेडिंग होती है, वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको लाइट का पता है कि फ्रंट से आ रही है, तो आप इस तरीके से थोड़ी-सी शेड कर सकते हैं एक साइड। ज़रूरी नहीं है आपको कि स्केचिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल लेके आनी है, लेकिन आप थोड़ा-सा उसको विज़िबल करने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए एक शेड, एक पॉइंट दे सकते हैं, हल्का-सा। वो आपको एक बॉडी को बैलेंस रखने में या फिर आपको विज़िबल करने में काम आती है ये शेडिंग, इस तरीके से। मैं ज़्यादा भी नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको लाइनिंग प्रॉपर समझ में आए, ठीक है? यहाँ पे कोई भी चीज़ हम पकड़ा सकते हैं इसके हैंड में। तो ये कुछ भी सोच के हम इसको क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, किसी भी एंगल में आपको फँसना नहीं है। जितनी भी चीज़ें बनती जा रही हैं आप बनाते जाओ। स्केचिंग में रैंडमली यही चीज़ सीखने को होती है कि आपके पास जब रेफ़रेंस होती है तो आप बहुत सारी चीज़ें माइंड में लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। जो चीज़ आप बना रहे हैं वो नहीं बन रही है। जब आपके पास रेफ़रेंस नहीं होती तब आपके पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं होती कि आप क्या बनाना चाह रहे थे और क्या बन गया है, राइट? तो कोशिश करो कि फ्री हैंड स्केचिंग, इमेजिनरी स्केचिंग करके देखें। जैसे ये थोड़ा-सा हमने इस तरीके से मूव किया था, अभी थोड़ा-सा इसको एंगल में दूसरी साइड मूव कर दिया, राइट? इसका टॉर्सो। तो ये वाले पॉइंट्स इस साइड आ रहे हैं अभी टॉर्सो की। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही चीज़ है, उसको हमने थोड़ा-सा उसका एंगल दूसरी साइड कर लिया है, राइट? तो चीज़ों को सिंपल समझें। ये लाइनिंग देखें आप, लाइनों को जितना आप समझ सकते हैं उतना समझें। शेडिंग में, डिटेलिंग में स्टार्टिंग में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो आपकी शेडिंग डिटेलिंग है वो आपको समझने नहीं देगी कि आपने बनाया क्या है। आपने स्केच को ब्यूटीफुल नहीं बनाना है, आपको करेक्ट बनाना है, यानी कि उसको सही बनाना सीखना है पहले कि किस तरीके से हम उसको सही कर सकते हैं, राइट? तो इसमें हम ज़्यादा शेड नहीं कर रहे हैं, मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। जैसे चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये वाले पॉइंट्स हो गए, ठीक है? ये बेल्ट वाला एरिया हो गया या फिर ये कॉलर बोन होगी। 2-4 चीज़ें आप अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो ये चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से बना पाते हैं आप।
तो ये स्केचिंग का एक तरीका है, जैसे मैं खुद की स्टडी करता हूँ तो मैं ज़्यादा रेफ़रेंस नहीं रखता हूँ, जो भी माइंड में आता है उस चीज़ की स्टडी करता हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ टिप्स, जैसे कोई भी फ़िगर ले ली हमने, फेस ले लिया, राइट? उसके बाद आपने कुछ भी उसको पहना दिया, हल्की सी शेड करेंगे या फिर स्केचिंग रैंडमली क्या बना सकते हैं, उस चीज़ के आप फ़ोकस रखें। जितनी चीज़ें आप रैंडमली बनाएँगे, जितनी आप पेंसिल चलाएँगे, जो भी बन रहा है जैसे ही बन रहा है बनने दो, जितनी गलतियाँ होती हैं होने दो। क्योंकि 10 बार बनाएँगे, 20 बार बनाएँगे, चीज़ें भी ठीक लगने लगेंगी, आपकी स्केचिंग की जो इम्प्रूवमेंट है वो भी होगी। आप जो लाइन स्ट्रोक लगा रहे हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और धीरे-धीरे आप जो भी स्केच बना रहे हैं उसमें आप शेडिंग ऐड करते जाओ। जैसे आपके माइंड में आता है कि एक साइड लाइट है, एक साइड डार्क है, तो हल्का-सा ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है कि आपके स्केच में जो शेडिंग आ रही है धीरे-धीरे वो अपने आप ऐड होती जा रही है। आपके माइंड में कितनी सारी चीज़ें होंगी, डिटेलिंग होगी या फिर जो रेफ़रेंस आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितनी डिटेलिंग है। तो उसमें नहीं जाना, आपने आउटलाइन को समझना है, आपको फिगर ड्राइंग जो बना रहे हैं या फिर स्केच बना रहे हैं कोई भी, उसका बैलेंस देखना है, उसका रिदम देखना है कि वो सही बन रही है या नहीं बन रही है, उसमें गलतियाँ क्या हैं, उसके प्रोपोर्शन क्या हैं। ना कि वो सुंदर कितना है या फिर कलर्स कैसा है या फिर उसमें शेड कितनी है, ये चीज़ों की स्टडी आपने नहीं करनी स्टार्टिंग में। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हमने टॉर्सो बनाया था बिल्कुल, वैसा ही कोई फिगर आप बनाएँ, उसको कुछ भी आप पहना सकते हैं बाद में। जैसे हल्के-फुल्के फ़ोल्ड्स बनाने हैं, ये हैंड्स इस तरीके से आ सकता है, राइट? यहाँ पे हैंड में कोई भी चीज़ पकड़ा सकते हैं इस तरीके से। जैसे एक बाजू की मूवमेंट आ गई है, राइट? अभी आप बोलेंगे कि टॉर्सो जो बनाया है वो लग गया है। जो हमने अभी स्टडी करके आए हैं वही चीज़ है। उसी चीज़ को आप आगे लेके आ रहे हैं। मतलब पहले आपने स्ट्रेट फिगर सीखी थी, फिर उसका जो टॉर्सो था वो थोड़ा-सा एक्शन में बनाया, थोड़ा-सा एंगल चेंज किया। अभी उसी टॉर्सो को आपने कपड़े पहना दिए हैं, थोड़ी-सी मूवमेंट उसकी बना दी है, राइट? तो ये चीज़ एक स्केच बन गया, यानी कि एक करैक्टर बना सकते हैं। स्केचिंग में यही चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती हैं, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सीधा आप फिगर ड्राइंग पे आ जाते हैं। या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि उसमें शेडिंग भी हो, लाइट एंड डार्क भी हो और उसमें टोन्स भी फिल करें, कलर भी करें, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ नहीं स्टडी कर सकते। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपने जो भी स्टडी करना है, जो भी सीखना है, जो भी आप ट्राई कर रहे हैं, उसका एक सिलेबस बनाएँ, उसके आप स्टेप्स बनाएँ। जो चीज़ नहीं आती आपको, उसको बार-बार बनाएँ। बार-बार बनाने से आपको याद भी रहेगा, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, स्केचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट? ये मेरा तजुर्बा है, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं बार-बार उसी चीज़ के ऊपर लगा रहता हूँ, तो ये स्केचेस बनने लग गए हैं। इमेजिनरी जैसा हम चाहें वैसा हम स्केच बना सकते हैं, ये इम्प्रूवमेंट आती है बाद में, राइट? तो कोशिश करो, स्टडी जारी रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।